हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू डिवाइन ब्लिस 111। मैं मीनाक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सभी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, अपनी अपनी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस कर रहे होंगे। और सबसे पहले ग्रैटिट्यूड डिवाइन का, एंजल्स का एंड एंसिस्टर्स का। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है। और नए व्यूअर्स का बहुत सारा वाला वेलकम है। आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपके लिए मैसेजेस ज़रूर होंगे। कनेक्ट करते हैं डिवाइन से, एंजल से प्रे करते हैं, कॉल करते हैं, हमें एक क्रिस्टल क्लियर मैसेज मिले ताकि मैं इस मैसेज को आप तक पहुँचाऊँ। थैंक यू सो मच अगेन। आज जो रीडिंग होने वाली है वो है कलेक्टिव की टाइमलेस रीडिंग, जिसमें हम चेक करेंगे जो भी आपकी लाइफ में, व्यूअर्स की लाइफ में जिन्होंने अंदरूनी दुश्मन है, अपने बनकर आपको लाइफ में आपके लिए विनाश सोचा है, आपका नाश हो जाए, आप ख़त्म हो जाए, इस तरह की भावनाओं वाले आपके विरोधी, तो अब उनकी लाइफ में क्या कुछ हुआ है, साथ ही वो आपको किस नज़र से देख रहे हैं। लंबी ब्रीथ के साथ देखिएगा। व्यूअर्स की लाइफ में हेटर्स, षड्यंत्रकारी, यानी कि आपका गेम बजा दें। ओके, ये लैंग्वेज, ये वर्ड्स आए हैं और बहुत ही ये यहाँ पर मैस हो रहा है। ये सब कार्ड्स जो हैं, ये देखिए हेटर्स आ गया है। तो अब मैं यहाँ पर ये फ्लिप होके आया है, मुझे लेना ही है इसे। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, क्रिस्टल क्लियर मैसेजेस देने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं व्यूअर्स, आपको क्लियर पता चल रहा होगा। इस तरह की एनर्जी आई है। डिवाइन बहुत मदद करते हैं। थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल जेटकिल, आर्कएंजल हेनियल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल एरियल, चैमुएल, मेटाट्रॉन। थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द म्यूजिशियन। बहुत पावरफुल यहाँ पर रीडिंग आई है और ज़रूर से आप इस रीडिंग को बहुत सारा लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन कहना ना भूलें। यूनिवर्स का 3 टाइम्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। जो ये बोल रही हूँ वो स्क्रिप्टिंग जनरेटिंग करते हैं, बहुत मायने रखता है टैरो में, और ये इसका एक फुल कोर्स होता है। सो व्यूअर्स, जो भी मैं बता रही हूँ और जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं, डिवाइन की ही गाइडेंस पे आप पहुँचे हैं। कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, बट ओपन माइंड के साथ देखना है। और एनर्जी वाइज से वर्षा भी हो सकती है। जो भी व्यूअर्स यहाँ पर वो लोग आए हैं, सबसे पहले यहाँ पे मुझे यहाँ पर चैनल करके बोलना है, इसको आप सुने तभी आप रीडिंग पे आगे बढ़ें। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ जो मेरी लाइफ में है, इस तरह के लोग भी वॉच करते हैं, तो प्लीज़ बी अवेयर। यहाँ पर चैनल पे कोई भी इस तरह की चीज़ों को देखकर ये ना करें, क्योंकि ये डिवाइन को ही सरेंडर है मेरा। कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि मुझे बहुत लाइक मिलके बहुत पब्लिसिटी हो, बट मैं यहाँ पर जो गाइडेंस दे रही हूँ डिवाइन के ही उसके आज्ञा से। ओके, सो व्यूअर्स, यहाँ पर आया है हमारे पास जो कार्ड आया है द मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर मेजर अरकाना। देन यहाँ पर सेंटर में द मून की एनर्जी। यहाँ पर है हमारे पास जेमिनी, पाइसिस, यहाँ पर पाइसिस, यहाँ पर हमारे पास टॉरस। तो हाई प्रिस्टेस, द एम्प्रेस, मैजिशियन, द मून। 4 कार्ड में से 3 ऐसे कार्ड आए हैं जो कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक को बताते हैं। व्यूअर्स के जो हेटर्स हैं, सबसे पहली एनर्जी आई है और सबसे लास्ट की एनर्जी, ये 2 में एनर्जी क्या बताती है? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो ये दुष्ट हेटर, ये छलिया पर्सन, क्या बोले इनको, इस तरह का व्यक्ति आपकी लाइफ में रहा है,
कि आप अगर स्पाउस हैं तो आपका हस्बैंड इस तरह का होगा, इमेच्योर, क्रिमिनल, रोड फाइटर, हिस्ट्री सीटर, एंड देन आप एम्प्रेस। मेरे को यहीं पर यही चीज़ आ रही है। इस इंसान को मैं पास की चीज़ों में नहीं, बट आपने पकड़ लिया है। अभी इस इंसान का दूध पानी का पानी हो गया है। यहाँ पर बहुत से मुहावरे बोलने की मुझे यहाँ पर चैनलिंग हो रही है। इस पर्सन ने जो भी किया है ये ओपन हो चुका है, ये फर्स्ट कार्ड बताता है। और आपकी यहाँ से यहाँ तक की जर्नी कार्ड्स के माध्यम से ही पता चल रही है कि आप यहाँ पर द एम्प्रेस 1-2 आते आते जो 9 के बाद कंप्लीशन 10 का है डिजिट, यानी 2 डिजिट पे आ जाते हैं कंप्लीशन। एक्चुअल में डिवाइन को आपको इस पोजीशन में लाना था। यहाँ से अगर मैं बढ़ती हूँ तो व्यूवर्स क्या कुछ नहीं सहा है आपने सारे मौसम देखे हैं इस पर्सन के साथ। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर जो है, अब आप अपनी लाइफ के करता धरता। डेथ कार्ड आया है, एक चेंज हुआ है। यहाँ पर एक द टावर का कार्ड, ओके, डेथ का कार्ड, टावर यहाँ पर नहीं आया है। तो एक यहाँ पे जो म्यूजिशियन का कार्ड, आप अपनी बी योर सेल्फ, ओके। यहाँ पर ट्रिकरी मैनिफेस्टिंग यहाँ पर चला है। यहाँ पर पास्ट में इस पर्सन ने आपकी लाइफ में आने के लिए प्रोजेक्शन किया है। ये सोची समझी साजिश के तहत आपको इस रिश्ते में बांधा है इस पर्सन ने, जहाँ पर 5 एलिमेंट का यूज़ किया है। आकाशी तत्व से लेके अर्थ एनर्जी, फायर, एयर एंड वाटर एनर्जी, सारे सोर्सेज यूज़ किए हैं। यानी कि ये पर्सन अगर कहीं भी गया है और इसके साथ के लोग हैं ना, तो इसी तरह की मंडली में, इसी तरह के ग्रुप में बैठकर एक फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत हुआ है। ये मैं यूँ ही नहीं बोल रही हूँ। अब ये लोग लड़ा रहे हैं, इन लोगों की फाइटिंग हो रही है। ये लोग जो पैसा चाहते थे, जो कि प्रोग्रेस चाहते थे आपको विनाश करके, वो कर नहीं पाए हैं। अब आपको किस पोजीशन में देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत तो की है। सबसे पहले स्वॉर्ड्स, यहाँ पर स्वॉर्ड्स चुरा के भाग रहा है, माइंड के साथ खेला है इसने। स्वॉर्ड्स क्या बताता है? एक माइंड के साथ खेलना, ओके। देन यहाँ पर भी जो आई है, अगेन आपको कन्फ्यूजन में रखना था। यहाँ पर मदर इशू भी दिखते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट है। 2 पाथ हो चुके हैं। विक्ट्री चाहता था, यहाँ विक्ट्री बन रही, बट इसकी विक्ट्री नहीं हुई। द मून, इसने अपने घर वालों का, मदर टाइप की कोई फिगर और मदर एनर्जी का साथ में थी वो, ठीक है, उनके परिवार के लोग। और द मून जो बताता है इल्यूजन को, आपके इल्यूजन क्रिएट करना, माइंड के साथ खेलना, आपको सच्चाई का पता ना। इस फैमिली में बहुत से राज हैं, इन लोगों के बहुत से राज हैं। ये इस तरह के छुपे हुए लोग हैं जो समाज में दिखते नहीं हैं। समाज में ये दिखाते हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बट ये रिचुअल्स ऐसे करते हैं एक अलग दुनिया के लोग, ओके, जो तांत्रिक, मांत्रिक, इस तरह की काली दुनिया के प्रैक्टिशनर, इस तरह के लोगों से। और इस पर्सन ने, हो सकता है कि आपके लिए भी नेगेटिव वे में टेरो रीडिंग करवाई हो। यहाँ पर इसलिए कह रही द हाई प्रीस्टेज, ये पर्सन खुद सीखा हुआ है, या फिर इस पर्सन की जो है फैमिली में से कोई इस तरह की मदर नेचर, या ये पर्सन खुद ये इस तरह की एनर्जी भी लेकर बैठा है। बट होता क्या है इस तरह की एनर्जी, क्योंकि द मून है, इनकी फैमिली में कोई ऐसी लेडी हो सकती है, दिखाती है कि ये सत्संगी हैं, ये पुजारिन हैं, इंट्यूटिव हैं। इनका इंट्यूशन का इन्होंने गलत उपयोग किया है, क्योंकि ये फाइट कर रहे हैं, उन्हीं के नीचे ये आई हैं। तो ये इन्हीं के ग्रुप में से एक लेडी हो सकती है, या ये खुद पर्सन हो सकता है। फिलहाल ये पर्सन जो चुरा के भगा है, उसकी कोई चीज़ पूरी नहीं हुई है, बर्डन में है ये। और यहाँ पर कुछ नई यंग, इन पुरानी एनर्जी से निकल के कुछ नया करना चाहता है, नया क्रिएट करना चाहता है। बट फिर से अगेन जो आपको इल्यूजन में डाल रहा था, ये भयंकर इल्यूजन में है ये पर्सन, आए कि ना आए, क्योंकि अब आप तो एम्प्रेस हैं। आपको सब चीज़ का खुलासा है, जो बोलेंगे तो आप पकड़ लोगे। आप मदर हो सकती हैं, या इनकी वाइफ हैं, प्रेग्नेंट हो सकती हैं, या फिर आप जो अथॉरिटी चला रही हैं, माई वेज हाईवे वाला आपका सीन है। इस पर्सन को जो है यहाँ पर वर्क प्लेस पर फाइटिंग हो रही है, या आपस में ही ये जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं ना, ये फाइट हो रही है इनके बीच में, पैसे को लेकर हो रही है। और कोई चीज़ इनकी ट्रिक काम नहीं कर रही है। मैनिपुलेशन गेम अब ओवर हो चुका है, द एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं। तो अब इनको कितना, जिन्होंने अपनी लाइफ को बहुत स्मूथ सोचा हो कि अब आगे पैसा मिल गया है, हम तो
पैसा हो गया, या आप वाइफ है तो आपको डिवोर्स दें, या आपके बच्चे हैं, कोई भी इल्ज़ाम लगाएं, डिफेम करें, ओके, एक इल्यूजन क्रिएट करें, आपके फैमिली में आपको अकेला कर दिया, यही जो है गलत है। और आप उसको, आपने क्या किया, आप उन लोगों को समझाने पे तो गए नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये एनर्जी दिख ही नहीं रही है कि आप जो है, एक ही कार्ड बताता है कि आप यहाँ पर अपनी वर्थ को पहचान लिए हैं, तो ये सब चीज़ इल्यूजन का गायब होना बनता है। ये दो चीज़ जो बताती है, यानी कि यहाँ पर इस एनर्जी का, यानी कि रहस्य बहुत सारे हैं, छुपी हुई चीज़ें बहुत सारी है जो अभी तक आपको इतने खुलासा नहीं है। तो द एम्प्रेस का कार्ड अगर मैं यहाँ रखूँ और ये कार्ड को मैं समेट के इसके साथ फाइटिंग हो रही है, यस पर्सन जो है, यस ये जो पर्सन है वो आपको द एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, जो कि इन्होंने सोचा नहीं था कि आप इतनी सटीक प्लानिंग करने के बाद भी मिल के लोगों ने किया, पर आप कैसे बचे, और आपकी ऊर्जा को ये शक करना चाह रहे थे। देखिए व्यूअर्स, ये दो कार्ड आए हैं नीचे, देखिए व्यूअर्स, अब मैं आपको क्या बताऊं। ये जो पर्सन है यहाँ पर टॉरस, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न एंड सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये पर्सन फिर से तंत्रा मंत्रा आने वाले समय में ज़रूर से करेगा। एडिक्शन है इस पर्सन को, और ये कभी से बंधा हुआ आया है। अगर आप स्पाउस है तो यहाँ पर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहा है। आपको जो भी यहाँ पर यूनिवर्स भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं स्टेबल, उस चीज़ को ये फिर से उस ताक में है। या आपका डिवोर्स हो रहा है, जो मनी मिलना चाह रहा है, तो ये आपको तो अब उस चीज़ को ये छीन नहीं पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात तो है, जो भी देख रहे हैं यहाँ पर, उस मनी को ये डिवाइन की तरफ से बहुत बड़ा वाला पेंटिकल आपको मिल रहा है। जो पास्ट में ये छोटे छोटे टुकड़े आपको डाल रहे थे, वो चीज़ को आप एक्सेप्ट करोगे नहीं, कमती में आप लोगे नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो आपका है, मैं ये दिखा दूँ आपको, द एम्प्रेस, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, तो क्रिएटिविटी है, आप आत्मविश्वासी हैं, ओके। आपके ज़रूर से पास्ट में आपके बच्चे को गिराने की कोशिश की होगी, जो आपको पता है या नहीं है, ऐसा कुछ है। और यहाँ पर आपके जो गर्भाशय या आपको लैक ऑफ पैसों की कमती का एहसास, ये चीज़ की फील कराया होगा। आत्मनिर्भर आप नहीं हो, आपकी क्रिएटिविटी को इन्होंने, आपके समय को बर्बाद करना, क्रिएटिविटी को ख़त्म करना, ऐसी कुछ चीज़ें की कि आपके पैसा कमाने का समय चला जाए, आपको इतना ध्यान ही ना हो कि पैसे पे वर्क करना है। और जब ये छोड़ के जाएं तो आप लाचार स्थिति में हो और आप उठ ना सकें, यानी कि आपको, आप पैरों पे खड़े ना हो सके, ऐसी कुछ स्थिति इन्होंने की थी। बट डिवाइन ने भी इन्हीं के गेम को इस तरह से घुमाया है कि यहाँ पर आप विक्ट्री में दिख रहे हैं। और ये जो पर्सन है, इनके पैसे जो है अब इनको ऐसी जगह इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये खुद धोखेबाज लोगों के बीच में है। जिन लोगों को ये पास्ट में देता आया है, वो पर्सन इसके साथ अभी छल कर रहे हैं। तो ये छलियों का ग्रुप है, एक साथ हो चुका है। बट आप यहाँ पर, इस पर्सन ने, व्यूवर्स, आपको ये स्टॉप कर रहा है। ये पर्सन आगे क्या कुछ है, डिवाइन प्लीज़ बताइए। द एम्प्रेस की एनर्जी में आने के बाद, यस, आप तो ब्लंट हो गए हैं। देखिए व्यूवर्स, अब आप इस पर्सन के झांसे में नहीं आएंगे। ये तलवार इतनी बड़ी है कि आप सामने आओ तो सही। द सन की ऊर्जा ईश्वर ने आपको दी है। द सन की ऊर्जा है, ब्राइटनेस की एनर्जी है। सूर्य भगवान आप पर कृपा बरसाते हैं, और ये कृपा जो है, सन की ऊर्जा आपकी लाइफ में आने वाली है। यहाँ पर लियो एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर आप अपने आप में मस्त हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, और आने वाले समय में एक ब्लॉसमिंग, एक सनशाइन की एनर्जी में आप आने वाले हैं, और ये देख पा रहे हैं। पॉजिटिव कार्ड है व्यूवर्स ये, यस। इनकी लाइफ में इस तरह का मून, वो भी आधा अधूरा उल्टा लटका हुआ, ये इनकी लाइफ में है। देन ये बर्डन इनकी लाइफ में है। पेज ऑफ पेंटाकल्स, छोटी ऑफर दे रहे हैं, तो आप कमती का, आप जो है कमती में संतुष्ट नहीं होंगे। द वर्ल्ड कार्ड बताता है कि यहाँ पर एक आपको एक कार्मिक साइकिल का कंप्लीट होना, एक बहुत यूनिवर्सल ऊर्जा के साथ आप पावरफुल एनर्जी में इनको दिख रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आती है कि ये एक ऐसी ऊर्जा है कि मल्टी टैलेंटेड, ओके। आप अपनी वर्थ को पहचान रहे हो, पर ये नेगेटिविटी जो यहाँ पर छोड़ रहे हैं, ऐसा आप कुछ होने वाला नहीं है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो बैलेंस्ड, ये दोनों ऊर्जा क्या बताती है, स्वॉर्ड्स एंड वैंड्स की।
अपने लिए स्टैंड लेने वाली। बहुत बर्डन में है, ये देख नहीं पा रहे हैं आपकी इतनी अच्छी ऊर्जा को। देखिए व्यूअर्स, ये फिर से 2 ऊर्जा आई है। क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है, यहाँ पर क्वींस आ चुकी हैं यहाँ पर, तो हाई प्रिस्टेज की एनर्जी भी है। तो कोई ना कोई ऐसी, आप भी रीडिंग ले रहे होंगे, आपने भी अब इनके लिए रीडिंग करवाई है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आप खुद जो हैं टैरो में इंटरेस्टेड हैं, बिलीव करते हैं, और हाई प्रिस्टेज जो हैं अब प्रैक्टिशनर जो है यहाँ की तरफ की जो मदर थी वो अभी भी इसी ऊर्जा में है कि आपको अपनी वर्थ बैलेंस से डिसबैलेंस हो जाए आप, ऐसा कुछ यहाँ पर आया है। और क्या जानने की ज़रूरत है? ये गाइडेंस के रूप में निकाल रहे हैं। देखिए, आपके लिए पास्ट की लाइफ से आप हील हो चुके हैं। थर्ड पार्टी जो यहाँ पर आई है, देखिए आपको अब जो गाइडेंस के रूप में है कि अब आप कोई भी चीज़ करें तो अगर आप अपने प्रोफेशनली कुछ हैं तो आप टीम वर्क करें और बड़ों से राय लें कुछ भी चीज़ करने के लिए, और न्यू अपॉर्चुनिटी का आपको अपनी वर्थ को समझें और न्यू ऊर्जा के साथ काम करें। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, नई ऊर्जा के साथ काम करना। देखिए, इनके लिए ईश्वर ने इनको लटका दिया। दोनों मेजर कार्ड हैं, वृश्चिक है, पाइसिस है, डेथ कार्ड। इनको बदलना होगा, इनकी लाइफ में सब कुछ एंड है, ख़त्म है। यहाँ पर ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है, चेंज होना, लाइफ चेंजिंग यहाँ पर डिसीजन इनको लेने होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर ऊर्जा है। एंड द हैंग्ड मैन, ये बहुत लंबे समय तक निकलना चाहे ना तब भी नहीं निकल पाएंगे। एक अच्छी भली इनको एक ऊर्जा ईश्वर ने दी थी, बट आपको स्टक करने की एवज में ईश्वर जो इनके साथ करेगा, जब तक ये सरेंडर नहीं करते हैं इनको हेल्थ इशू आएंगी और इनके लिए एक वेटिंग गेम, अपनी लाइफ में ये एंड तक भी इनको आंसर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप तो निकल गए, आपको स्टक किया, आप निकल गए। आपके लिए जो है आगे बढ़ने का ही काम है, आगे बढ़ते रहेंगे। पेंटाकल्स की ऊर्जा है, टीम वर्क करते हुए दिखाई देंगे। अभी तक आपने जो अकेले सफ़र किया है, तो आपकी जो यहाँ पर थर्ड पार्टी आई है, बट ये आपके लिए पॉजिटिव कार्ड है, गाइडेंस में है, तो यहाँ पर आपको टीम वर्क करने की आवश्यकता है और ये हार्ट ब्रेक है। तो ये ऊर्जा थी, और आपके लिए यहाँ पर जो भी है और कुछ भी क्या कुछ आ रहा है कार्ड्स में, चलिए, मॉन्क और नन, यस, ये ऊर्जा आपकी भी हो सकती है। आने वाले समय में आप भी बहुत स्पिरिचुअलिटी के इंट्यूशन पावर तेज हो जाएगी, थर्ड आई चक्रा ओपन होगा आपका। आप अभी भी सही और गलत का डिसीजन ले पा रहे हैं, जो कि पास्ट में इन्होंने आपको जो है, आपको सब चीज़ों का पता ना हो, बट अब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति है। और एमेथिस्ट आपको वियर करना है, अगर आप परचेस करने में और बिलीव करते हैं तो ब्रेसलेट वियर करें। देन यहाँ पर आया है अगेन, बार बार यह आ रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। तो आप जो है स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं कि यहाँ पर रिलीजियस, धार्मिक भी हो सकते हैं और साथ में स्पिरिचुअलिटी जो है उस पर भी आप बिलीव कर रहे हैं। जिस तरह के आप टेरो में देख रहे हैं, रिलीजन होना यानी कि अपने ही धर्म को फॉलो करना, बट उससे भी ऊपर जो है स्पिरिचुअलिटी है, यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति। जो धार्मिक लोगों ने बनाया है कि इस तरह से रिचुअल्स करें। आप यदि जिस भी, मैं यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलती, बट जिस भी धर्म से हैं आप वो तो फॉलो कर रहे हैं, बट स्पिरिचुअलिटी को नहीं भूल रहे हैं। आप अपने अंदर अपनी खोज में लगे हैं। मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे में, तो तेरे पास हूँ ना काबे कैलाश हूँ, ऐसा है सॉन्ग, तो उसको आप ज़रूर से सुनिएगा। एंड यहाँ पर कम्युनल लिविंग, देखिए किस तरह से ये मकान बना हुआ है, किस तरह से पहाड़ों के बीच में यहाँ पर एक विषम परिस्थिति में मकान
खड़ा किया गया है, वहाँ पर रहने